संजय ने कहा, इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विंद, अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्शन और विकर्ण ये 10 योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेन पर शल्य ने 9, कृतवर्मा ने 3, कृपाचार्य ने 9 तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त ने 10-10 बाणों का प्रहार किया। साथ ही जयद्रथ ने 3, विंद अनुविंद ने 5-5 तथा दुर्मर्शन ने 20 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीमसेन ने भी इन सब महारथियों को अलग-अलग अपने बाणों से बींध डाला। उन्होंने शल्य को 7 और कृतवर्मा को 8 बाणों से बींधकर कृपाचार्य के धनुष को बीच से काट दिया। इसके बाद उन्हें 7 बाणों से घायल किया। फिर विंद और अनुविंद को 3-3, दुर्मर्शन को 20, चित्रसेन को 5, विकर्ण को 10 तथा जयद्रथ को 5 बाण मारे। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर 10 बाणों से चोट की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर उन पर बहुत से बाणों की वर्षा कर डाली। फिर जयद्रथ के सारथी और घोड़ों को 3 बाणों से यमलोक भेज दिया। इसके बाद 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया। तब वह अपने रथ से कूदकर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। तदनंतर महारथी भगदत्त ने भीमसेन पर एक शक्ति का प्रहार किया। जयद्रथ ने पट्टिश और तोमर चलाए, कृपाचार्य ने शतघ्नी का प्रयोग किया और शल्य ने एक बाण मारा। इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरों ने भी भीमसेन को 5-5 बाण मारे। तब भीम ने एक तेज बाण से तोमर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। 3 बाणों से पट्टिश को तिल के डंठल के समान काट डाला। 9 बाण मारकर शतघ्नी तोड़ डाली और शल्य के बाण और भगदत्त की शक्ति को भी काट दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओं के बाणों के भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले और उन सबको 3-3 बाणों से घायल कर दिया। इतने में ही वहां अर्जुन भी आ पहुंचे। भीम और अर्जुन दोनों को वहां एकत्रित देख आपके योद्धाओं को विजय की आशा नहीं रही। तब दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाकर भीमसेन और अर्जुन का वध करो। यह सुनकर सुशर्मा ने हजारों रथियों को साथ ले उन दोनों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। यह देख अर्जुन ने पहले राजा शल्य को अपने बाणों से ढक दिया। इसके बाद सुशर्मा और कृपाचार्य को 3-3 बाणों से बींध दिया। फिर भगदत्त, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्शन, विंद और अनुविंद इन महारथियों में से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। जयद्रथ चित्रसेन के रथ पर स्थित था। उसने अपने बाणों से अर्जुन और भीम दोनों को घायल किया। शल्य और कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर मर्मवेधी बाणों का प्रहार किया तथा चित्रसेन आदि कौरवों ने भी दोनों पांडवों को 5-5 बाण मारे। इस प्रकार आहत होने पर भी वे दोनों पांडव त्रिगर्तों की सेना का संहार करने लगे। तब सुशर्मा ने 9 बाणों से अर्जुन को पीड़ित कर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी सेना के दूसरे रथी भी इन दोनों भाइयों को बींधने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनों ने सैकड़ों वीरों के धनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमि में सुला दिया। अर्जुन अपने बाणों से योद्धाओं की गति रोककर मार डालते थे। उनका यह पराक्रम अद्भुत था। यद्यपि कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ तथा विंद, अनुविंद आदि वीर भीम और अर्जुन का डटकर मुकाबला कर रहे थे, तो भी इन दोनों ने कौरवों की महासेना में भगदड़ मचा दी। तब कौरव सेना के राजाओं ने अर्जुन पर असंख्य बाणों की वर्षा आरंभ की, किंतु अर्जुन ने उन सबको अपने बाणों से रोककर मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। भीष्म जी का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शांतनु कुमार भीष्म और कौरवों ने
10वें दिन पांडवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया, उस महायुद्ध का सब विवरण मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब कौरवों के सहित भीष्म और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन आपस में युद्ध करने लगे, तो कोई भी यह निश्चय नहीं कर सकता था कि उनमें कौन जीतेगा। उस 10वें दिन तो इन दोनों का समागम होने पर बहुत ही सैन्य संहार हुआ। भीष्म जी ने उस संग्राम में हजारों वीरों को धराशायी कर दिया। धर्मात्मा भीष्म 10 दिन तक पांडवों की सेना को संतप्त कर अब अपने जीवन से उदासीन हो गए। उन्होंने युद्ध करते हुए प्राण त्याग करने की इच्छा से यह विचार किया कि अब मैं बहुत वीरों को नहीं मारूंगा, और पास ही खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं तुमसे एक धर्मानुकूल बात कहता हूँ, सुनो। भैया, इस शरीर से मैं बहुत उदासीन हो गया हूँ। इस संग्राम में बहुत से प्राणियों का संहार करते-करते मेरा समय बीता है। इसलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो, तो अर्जुन और पांचाल तथा सृंजय वीरों को आगे करके मेरे वध का प्रयत्न करो। भीष्म जी का ऐसा आशय समझकर सत्यदर्शी युधिष्ठिर ने सृंजय वीरों को साथ लेकर उन पर आक्रमण किया और अपनी सेना को आज्ञा दी, आगे बढ़ो, युद्ध में डट जाओ। आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले वीर अर्जुन से सुरक्षित होकर भीष्म जी को परास्त कर दो। महान धनुर्धर सेनापति धृष्टद्युम्न और भीमसेन भी अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। सृंजय वीरों, आज तुम भीष्म जी से तनिक भी मत घबराना। हम शिखंडी को आगे करके उन्हें अवश्य परास्त कर देंगे। बस अब सब योद्धा क्रोधातुर होकर रण क्षेत्र में कदम बढ़ाने लगे और शिखंडी तथा अर्जुन को आगे रखकर भीष्म जी को धराशायी करने का पूरा प्रयत्न करने लगे। इधर आपके पुत्र की आज्ञा से देश-देश के राजा द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा अपने सब भाइयों के सहित दुशासन बहुत सी सेना लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगा। इस प्रकार भीष्म जी को आगे रखकर आपके अनेकों वीर शिखंडी आदि पांडवों के योद्धाओं से लड़ने लगे। चेदी और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर भीष्म जी के सामने आया। इसी प्रकार सात्यकी अश्वत्थामा से, धृष्टकेतु पौरव से, अभिमन्यु दुर्योधन और उसके मंत्रियों से, सेना के सहित विराट जयद्रथ से, राजा युधिष्ठिर, राजा शल्य से और भीमसेन आपकी गजारोही सेना से संग्राम करने लगे। आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और शिखंडी को मारने के लिए टूट पड़े। इस भयानक मुठभेड़ में दोनों सेनाओं के इधर-उधर दौड़ने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उनका भीषण शब्द सब ओर गूंजने लगा। रथी रथियों से लड़ने लगे, घुड़सवार घुड़सवारों पर टूट पड़े, गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए और पैदल पैदलों से लोहा लेने लगे। दोनों ही पक्ष विजय के लिए उतावले हो रहे थे, अतः एक दूसरे को तहस-नहस करने के लिए उनकी बड़ी करारी मुठभेड़ हुई। राजन, अब महापराक्रमी अभिमन्यु सेना के सहित आपके पुत्र दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगा। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर 9 बाणों से अभिमन्यु की छाती पर वार किया और फिर उस पर 3 बाण छोड़े। तब अभिमन्यु ने बड़े रोष से उस पर एक भयंकर शक्ति का वार किया। उसे आती देखकर आपके पुत्र ने एक तेज बाण से उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर अभिमन्यु ने उसकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे। इसके बाद उसने 10 बाणों से फिर उसकी छाती पर वार किया। यह दुर्योधन और अभिमन्यु का युद्ध बड़ा ही भयंकर और विचित्र हुआ। उसे देखकर सब राजा उनकी बड़ाई करने लगे। अश्वत्थामा ने सात्यकी पर 9 बाण छोड़कर फिर 30 बाणों से उसकी छाती और भुजाओं को घायल कर दिया। इस तरह अत्यंत बाण विद्ध होकर यशस्वी सात्यकी ने
अश्वत्थामा पर 3 तीर छोड़े। महारथी पौरव ने धनुर्धर धृष्टकेतु को बाणों से आच्छादित कर बहुत ही घायल कर दिया तथा धृष्टकेतु ने 30 तीखे तीरों से पौरव को बींध दिया। फिर दोनों ने दोनों के धनुष काट डाले और एक दूसरे के घोड़ों को मारकर दोनों ही रथहीन होकर तलवारों से युद्ध करने लगे। दोनों ने गैंडे की चमड़े की ढाल और चमचमाती हुई तलवारें ले ली तथा एक दूसरे के सामने आकर तरह-तरह से पैंतरे बदलते हुए युद्ध के लिए ललकारने लगे। पौरव ने बड़े रोष से धृष्टकेतु के ललाट पर प्रहार किया तथा धृष्टकेतु ने अपनी तीखी तलवार से पौरव की हंसली पर चोट की। इस प्रकार एक दूसरे के वेग से अभिहत होकर वे पृथ्वी पर लौटने लगे। इसी समय आपका पुत्र जयद्रथ पौरव को और माद्री नंदन सहदेव धृष्टकेतु को रथ में डालकर युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। दूसरी ओर द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न का धनुष काटकर उसे 50 बाणों से बींध दिया। तब शत्रुदमन धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर आचार्य के देखते-देखते बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु महारथी द्रोण ने अपने बाणों की बौछार से उन्हें काटकर धृष्टद्युम्न पर 5 तीर छोड़े। तब धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उसे आचार्य ने 50 बाण छोड़कर बीच में ही गिरा दिया। यह देखकर धृष्टद्युम्न ने एक शक्ति फेंकी। उसे द्रोणाचार्य ने 9 बाणों से काट डाला और फिर संग्राम भूमि में धृष्टद्युम्न के दांत खट्टे कर दिए। इस प्रकार यह द्रोण और धृष्टद्युम्न का बड़ा ही भीषण और घमासान युद्ध हुआ